नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं छठी देवी कात्यायनी के बारे में बात करेंगे। वो आपको कैसे स्वास्थ्य, आरोग्यता और आपके जीवन को उन्नत समृद्ध करती है, मैं इसके लिए बातें करूंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनके अस्त्र शस्त्र क्या है। तलवार है। तलवार एक प्रतीक रूप में है। ये साधना जब आप करते हैं कात्यायनी का, तो चौथे दिन के साधना तक 5वें दिन में आए, फिर छठे दिन में आए, मतलब 5 दिन तक कंटिन्यू जो आपने शरीर का शोधन किया है, तो अब आपके शरीर का अंग अवयव रेडी हो गया है हर चीज को अच्छा करने के लिए और अच्छी विचारधाराएं के ऊपर चलने के लिए। तो मतलब तलवार से मतलब क्या होता है, हर चीज को आप समन कर सकें वैसी जो आपको बाधा दे रही है। वाहन सिंह है। इधर कई दिनों से जो हमारी सवारी है, वाहन है, वो सिंह ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य आपका मेन आधार है। आप मजबूत हैं तो हर जगह में सफल होंगे। तो इसलिए वाहन जो है सिंह, वो मजबूत प्रतीक का रूप आपको दर्शा रहा है। आपको भी ऐसे ही बनना है। अगर आपका बेस कमजोर होता है तो आप हर चीज को मतलब संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए वाहन सिंह आप देखेंगे कि कई दिनों से सवारी सिंह, वाहन सिंह ही बोला जा रहा है, क्योंकि आपको हमेशा मजबूत रहना है सिंह की तरह, तो आप आगे अपने हर चीज को संभाल पाएंगे। माँ के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और कात्यायनी को ही हम लोग पूजा करते हैं। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छा अनुसार इनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायनी ने पालन पोषण किया था, इसलिए कात्यायनी कहा गया है। महर्षि कात्यायनी ने ही उस पुत्री का पालन पोषण भरण सारा चीज किया, तो उसी नाम से वो प्रसिद्ध हुई और उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। माँ का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है, क्योंकि अच्छे ऋषि के हाथ से उनका पूरा भरण पोषण पालन एक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ था, और वो डिसिप्लिन का रिजल्ट क्या होता है कि स्वर्ण के समान चमकीला है, उनका अत्यंत दिव्य आभा वाली है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनकी 4 भुजाएं और वरदान युक्त भुजाएं हैं। वो 4 भुजा से वरदान देती है, वर्षा देती हैं। तो 4 भुजा मतलब क्या है, आगे हम जानेंगे। वो 4 चीजें जो जीवन के नहीं होने से जीवन में उसकी, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। वो 4 धर्म आपको अच्छे से मिल पाता है। इसका एक हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मतलब कोई डर नहीं, निर्दय निडर होकर है, डर नहीं है। और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। एक तरफ निडरता और दूसरी तरफ वर मुद्रा, मतलब आपको वो वर्षा प्राप्त हो रहा है, आप उसे ले और करते जाएं। मतलब एक हाथ आपका तैयार होना चाहिए हमेशा निर्भयता के लिए, मतलब किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। डर होगा तो आप गिर जाएंगे। और दूसरा हाथ आपका तैयार होना चाहिए हर वक्त वर मुद्रा में, मतलब करने के लिए। माता आपको वर दे रही है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अपने काम को सॉल्व करके ये चीजें अपने परिवार के बीच रख पाएंगे। ये आपके लिए आपके परिवार का वरदान होता है, वर होता है कि आपने करके रखा, वो आपके वंश उनको उपयोग में कर रहे हैं और उनको और आगे विस्तार करेंगे। इसलिए ये चीजें हो रही। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है, और अन्य हाथ में तलवार और कमल का फूल। एक हाथ में तलवार है, वही है विचारधारा ऐसी बने कि नेगेटिव को आप हटा पाए। ये एक हाथ है, ऐसे मजबूत होना चाहिए। और कमल का पुष्प है, एक हाथ में कमल का पुष्प। जब ये सारा आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप पल्वित, पुष्पित और अच्छे आभा वाले होते हैं। इस तरीके से स्वास्थ्य का लाभ आपको मिल पाता है। ये सारे उसका मीनिंग है, ये स्पिरिचुअल शब्दों में कही गई है, लेकिन जब आप इन चीजों को पढ़कर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में इसका इस तरीके से हमें उपयोग करना है। इस आराधना से लाभ क्या होता है, क्यों करें भाई। आज के आधुनिक युग में युवाएं कहते हैं कि क्या फायदा है, ये सब समय बर्बाद है। ये सब समय बर्बाद है आप अगर कहते हैं, तो क्या आप अपने समय बर्बाद होने के और भी जो पहलू हैं उसको देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसे देखने के लिए आप इतना तत्पर हो गए, आप उन चीजों को देखिए जहां आपका सचमुच समय बर्बाद हो रहा है। आप यदि पूजा आराधना करते हैं, बैठते हैं, तो आपको इससे एनर्जी मिलती है, बॉडी रिलैक्स होता है, अंग अवयव मजबूत होते हैं, बॉडी के केमिकल कंपोजिशंस करेक्शंस होने लगते हैं, पूरे बॉडी में केमिकल सप्लाई अच्छा होने लगता है। तो ये तो बर्बाद नहीं हो रहा है, ये तो आपके लिए अच्छा हो रहा है।
और आपकी मानसिक दशा अच्छी हो रही है। बाकी जो आप अनगढ़ काम कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास करें। यदि आप उसको रोक लेते हैं और तब आपको लगता है कि पूजा पाठ हमारे लिए बर्बादी का कारण है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। पूजा भी वही है, आपका कार्य भी वही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप सुबह से उठकर अपने कार्य क्षेत्र में लगे हैं एकदम नियमित दिनचर्या से, तो वो भी आपकी पूजा है, वो भी आपकी आराधना है। ऐसा नहीं कि नहीं। और आप व्यर्थ के कार्य कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप साधना करें, व्यर्थ से बचने के लिए। साधक, भक्ति साधक को बड़ी सरलता से प्राप्त होता है। अगर कोई साधक साधना करते हैं तो सरलता से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि 5 दिन तक उन्होंने साधना की, अब तो उन्हें एनर्जी मिलेगी, शरीर शोधन हो चुका है। हम लोग पंचक्रमा में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन का शोधन, परिमार्जन, स्ट्रेंथन करते हैं। तो 5 दिन नवरात्रा में शोधन हो चुका है, अब आप आगे काम करेंगे, आपको अब शक्ति मिलेगी। 5 दिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए नवरात्रा रखनी चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे नवरात्रा इसलिए रखनी चाहिए कि ये स्वस्थ तरीके से स्वस्थ लोगों का शोधन हो जाता है। इसके लिए आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर में ही कर लेंगे, तो ये आसान होता है, आप इसे जरूर कर लीजिए। जब आप ये सरलता से करते हैं तो साधक को बड़ी सरलता से 4 चीजें प्राप्त होती है। पिछले में मैंने कहा, अभी मैं थोड़ी देर ऊपर कही थी कि 4 चीजें प्राप्त होती है। वो क्या है 4 चीजें? वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब डिसिप्लिन, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन, घर से लेकर बाहर के कार्य क्षेत्र तक, अंदर से लेकर परमात्मा तक के कार्य क्षेत्र की जो डिसिप्लिन है आपको मानना चाहिए। अर्थ, यदि आप काम कर रहे हैं, जीवन चलाने के लिए, समस्त परिस्थिति को संभालने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, इसके बिना आप नहीं रह सकते। पैसा उतना जरूर चाहिए जिससे आपका हर कार्य का समन्वय हो सके। काम, आप उन चीजों में लिप्त ना रहें, वैसे चीज वो काम के प्रति होते हैं। सिर्फ शारीरिक से शारीरिक ही लिप्त हैं तो काम नहीं है। आप मन से अगर किसी चीज को वैसी बातें सोच रहे हैं तो वो भी आयुर्वेद में अधारणीय वेग कहा जाता है, वो भी काम के अंदर आते हैं, इसलिए उसे रोकना चाहिए। मोक्ष, जब आप ये तीनों प्राप्त कर लिए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, आपके जनरेशन में विस्तार होगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये उदाहरण है पूरे, आप दुनिया में देखेंगे, ऋषि परंपरा को देखें, वो उदाहरण है। किसी का कोई पंडित है तो उनके परिवार को देखें, वो उदाहरण है। जो अच्छे डिसिप्लिन से चला है वो व्यक्ति इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और झुकाव से अलग अलौकिक तेज प्राप्त कर सकता है। इसकी तरफ अगर उसका झुकाव है तो जीवन में जीते हुए हर चीज को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। प्रभाव से युक्त हो जाता है, मतलब हर एनर्जी, अच्छी एनर्जी से वो प्रभावित होता है और प्रभाव युक्त होता है, ताकि वो हर चीज को अच्छे से कर पाए। ऐसा साधक शोक, संताप, भय से मुक्त होता है। तो जो इस तरह की साधना कर लेते हैं ना, उन्हें शोक नहीं आता। क्यों शोक नहीं आता? क्योंकि उनकी मानसिक शारीरिक दशा इतनी हेल्दी है कि शोक को आराम से हटा लेता है। कैसे हटा लगता है? जैसे मैंने बताया था, अस्त्र शस्त्र क्या है? तलवार। तो उनकी विचार एक ऐसी बन गई है कि वो अच्छे से निगेटिव चीजों को हटाने में सक्षम हो सकता है, इसलिए उनके पास शोक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। संताप, संताप भी कभी नहीं आएगा। जब शोक आया ही नहीं तो संताप कहाँ से आएगा? जब ये 4 चीजें उसके अंदर हो गई तो ये सब चीजें नहीं आ सकती। भय से मुक्त हो जाता है। अभय मुद्रा में बैठी है, जब आप ये साधना करते हैं, शरीर शोधन होता है, तो आपका शरीर आपको बार बार माइंड इंडिकेट करता है, आप ये करना, आप ये करना है, तो आपको भय कहाँ? आप तो काम में बिजी है, भय की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप काम में इतने लगातार तरीके से बिजी हैं, काम करते हैं, आपको छुट्टी नहीं मिलती। भय किनको लगता है? जो गलत काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, अपने पथ से कर्तव्यहीन हो गए, पथ का पालन, कर्तव्य पथ का पालन नहीं कर पा रहे, उनके लिए भय है कि किसी ने कहा मैं नहीं कर पाया तो उन्हें डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि वो कर नहीं रहा है, इसलिए डर लग रहा है। उसको खुद से डर नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किया। जिन्हें खुद से डर हो जाएगा अपने से, तो वो सब काम कर लेगा। तो इस तरह से कहा गया है इसमें। सर्वथा लिए इसके कष्टों का अंत, मतलब हमेशा के लिए, सर्वथा हमेशा के लिए इनके कष्टों का अंत होता है और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है। जब ये सारी चीजें होंगी तो उनके पास कभी कष्ट नहीं आएगा, बाधाएं नहीं आएगी। आय से साधन में वृद्धि होती है और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। जब आप ये सारी चीजें अपने आप को नियंत्रण कर लिए तो वो व्यक्ति का आय का मार्ग खुलता चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने हर चीज को नियंत्रण कर चुका है।
और उन्हें पता है अब उन्हें क्या करना है। और बेरोजगारों को रोजगार, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पा रहा है और इस साधना को करे, पूरा मनोदशा मनोभाव पूरा लगा दे कि मुझे करना क्या है और अपनी एक चिंतन रखे मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, तो देखिए उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये साधनाएं शरीर को तैयार कर देती है अच्छे तरीके से, तो आप अच्छी बातें सोचना प्रारंभ कर देते हैं और ऐसे में जो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें एक मार्गदृष्टि उनका ही मन देना शुरू कर देता है कि आपको ये काम करना चाहिए। और वो जैसे ही काम करता है फिर धन्य धान्य संपत्ति यश कृति मान सम्मान वृद्धि सब होने लग जाती, क्योंकि उनकी मनोदशा जो है पूरी एक तय हो गई कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इस तरीके से चलना है, तो उन्हें रिजल्ट मिलने लगता है। तो ये सारी चीजें इस साधना से आपको प्राप्त होती है। यदि आप इस साधना को करते हैं, मनन पूर्वक करते हैं, अच्छे से अर्थ पूर्वक उसको समझ के करते हैं, आपको करना क्या है, आप संकल्प करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। 2 लाइन के श्लोक में समस्त चीज कह दी जाती है। मैंने इतनी बातें बताई तोड़ तोड़ के, ताकि आप समझ पाए साधना क्या होती है, इससे शरीर से कैसे आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं शरीर में। ये चीजें के लिए हम आपको बार बार छोटी छोटी चीज बात बता रहे हैं कि आप समझें और इसे करें तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और शरीर का शोधन होता है। आपको चिकित्सा हॉस्पिटल में जाकर शोधन कराने की कोई जरूरत नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति घर में अपना शोधन कर सकते हैं। आइए हम श्लोक देखें। चंद्रहासोज्ज्वलाकरां शार्दूलवरवाहनं कात्यायनी शुभं दधा देवी दानवधातिनी। आज के लिए यहीं तक आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके, और आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।